मुसलमानी की कमजोरी जान के रखे हैं शाफी सादी और ये चिक्कड़ बाबू। हर आदमी जिसका घर गया है, हर आदमी पुलिस में कंप्लेंट देना है शाफी सादी के ऊपर और ये केजीएफ बाबू के ऊपर, यानी टोटल वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल के ऊपर तुरंत कंप्लेंट देना है। कर्नाटक की पुलिस ना शाफी सादी को और ये चिक्कड़ बाबू को नहीं पकड़ती करके डर है क्या? तो स्टेट का पुलिस उनको दोनों को अरेस्ट करना है, वरना ये लोग बोलेंगे तो सीबीआई अपना काम अपने आप करेगी। तो इतने लोगों की बद्दुआ लेके बैठा है ये शाफी सादी उसका एक ही का कारण है। सर, चिकपेट हल्के में जो है बड़े मकान सिद्धा रोड में लोगों के घरों को तोड़कर केजीएफ बाबू ने वादा किया था कि उनको पक्के मकान, अच्छे मकान बना कर देंगे ताकि उनकी ज़िंदगी का गुजरान अच्छे से हो। इस मौके पर जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी साहब ने भी उनका साथ दिया था, उन्हें इजाज़त भी दी थी। तो फिलहाल जो है केजीएफ बाबू लापता हैं, लोग परेशान हैं, घर से बेघर हुए हैं और उनके घरों का काम रुक कर है, वो रोड पर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में और कौन जिम्मेदार है? शाफी सादी का दोस्त है वो चिक्कड़ बाबू, ये दोनों मिलके जो मेरे एफआईआर डाला था, मैं ये पता हो के डाला था, मैं ये मेरे को मालूम था कि इसका ये बाबू ऐसा चिक्कड़ काम करेगा। मस्जिदों लोगों का पैसा दिया, मुसलमानी की कमजोरी जान के रखे हैं शाफी सादी और ये चिक्कड़ बाबू। मुसलमान को क्या नहीं चाहिए, कमजोरी जाने हैं। जब ये 60 आदमी, जब मेरी उनसे अपील भी थी कि अभी कोर्ट के सामने नहीं आए, अभी तक कोर्ट के सामने आते तो पुलिस का सर्च होता, लगाती, पुलिस पकड़ के आके उसको अरेस्ट करती। ये जो बेघर हुए हैं, लावारिस हुए हैं, अपना घर, अपनी दौलत, अपनी चीज़ 75 साल 100 साल से बनाए हुए रोके आज सड़कों पे आए हैं, आज किराया बन रहे हैं। किराया तो किराया, दूर दूर तक इनको पता नहीं कि भाई कैसे कितना पैसा क्या किराया दे, क्या नहीं अपने दवाई के लिए इलाज करें, क्या नहीं ये खुद की रोटी खाए। ऐसे लोगों को सड़क के ऊपर ला के खड़ा है। तो ये इसका मेन कारण जो आज चेयरमैन वक्फ बोर्ड के बनाए हुए हैं, नए चेयरमैन को बनाए हुए हैं शाफी सादी, उसका एक ही का कारण है ये। तो इसको मालूम है पैसा कहाँ से लाता है, तो ये अंदाज पे इसको बनाए। तो जो भी हो, एक आदमी की बद्दुआ, एक आदमी अल्लाह के सामने अपना पल्लो डाल के बद्दुआ कर दी। शाफी सादी जैसे लोग कुत्ते के बच्चे मरे से मर जाएंगे। तो इतने लोगों की बद्दुआ लेके बैठा है ये शाफी सादी। और जो मस्जिदों वालों को पैसा जो दिया गया, कितने 60 मस्जिदों के, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोगों को बोला था मैं कि भाई ये लोग अपनी चीज़ों को पैसा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया, पैसा लिए उन्हें आके दिया, उस चीज़ के ऊपर केस दाखिल नहीं करे। कर्नाटक की पुलिस ना शाफी सादी को और ये चिक्कड़ बाबू को नहीं पकड़ती करके डर है क्या? तो ये आदमी जो घरदार, बगैर लोग किराया बनाने और एक पैसों की तकलीफ में औरत हैं, मेरे माँ बहन हैं, तो ये लोगों उस ज़माने से भी बोला, मैं मेरी ज़बान अलग होती है, जो मैं बोला कि अब इसके बारे में जानता हूँ। मैं बोला ऐसा एक चेयरमैन आके नहीं दे सकता, रेजोल्यूशन बनाना है, हज का पैसा अलाट करना है। देखो अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, उधर से भी पैसा लेना है, लेके तुरंत वो उसी टाइम पे करना है, नहीं अभी भी कर सकते हैं। घर बनाने माइनॉरिटी वालों से तकरीबन 20-40 करोड़ रुपए का अदा करे, लेके अभी भी बना सकते हैं। वरना ये जो चीज़ नहीं किए तो इसकी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के हैसियत से उनको है। 60-65 मसाजिद वाले जो केस नहीं किए, तो ये भी मुसलमान की ताकत है। सर, केजीएफ बाबू ने वादा किया था कि लोगों को पक्के मकान बना कर देंगे, अभी वो गायब हैं, लोग क्या करें? क्या इनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए या इनके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए? हर आदमी जिसका घर गया है, हर आदमी पुलिस में कंप्लेंट देना है शाफी सादी के ऊपर और ये केजीएफ बाबू के ऊपर, यानी टोटल वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल के ऊपर तुरंत कंप्लेंट देना है। कंप्लेंट लेने से मना करें और ये लोगों को डराने की कोई कोशिश करे तो
मेरी गुजारिश है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना NIA है और CBI है, ये लोगों से भी हो सकता है, क्योंकि जब मुश्किलात है, जब लोगों की ताकत को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और खुदे बात भी शाफी शादी कर रहा है कि भाई ये लोग या इंसान को मैं जिताना चाहता था, बगैर में नहीं जिताया इसलिए वो नहीं कर रहा है करके, और ये भी बोल रहा है हम लोग वक्फ बोर्ड में बिठा के पूछेंगे बगैर रेजोल्यूशन के, बगैर गवर्नमेंट के अप्रूवल के। तो ये चाहिए कि भाई वक्फ बोर्ड जो मिनिस्टर है, माइनॉरिटी मिनिस्टर है, पैसा दें 50 करोड़ जो भी 100 करोड़ रुपए दे, यानी कराए, यानी एक रेजोल्यूशन बनाए, गवर्नमेंट से अप्रूवल दे, किसको वक्फ बोर्ड को देंगे तो ठीक है, नहीं तो स्टेट का पुलिस उनको दोनों को अरेस्ट करना है, वरना ये लोग बोलेंगे तो CBI अपना काम अपने आप करेगी, क्योंकि ये एक बड़ा मकान नहीं है, ये तो कर्नाटक के कई जगह पे लोगों को अपने रोड पे गलियों में छोड़ा है और हर जगह अपनी बात करके तिजारत रियल एस्टेट में करते हैं। तो इसको मैं चाह रहा हूं कि भाई CBI से कम इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, लोगों का डर दूर जाना है, और इनकी जो मगरूरी 170 लाख मुसलमानों के वोट से जो आई है, तो इसका सिला तो मुसलमानों की दुआ से ही होना है। ये तुरंत ये आदमी को ढूंढ के निकालना है, मस्जिदों वालों का जो पैसा देना है वो तुरंत देना है। वो आगे में जो बढ़ रहे हैं वो उनकी कमज़ोरी है, तो वो कमज़ोरी मुसलमानों की कमज़ोरी बन जाएगी, तुरंत ये लोग करना है। कर्नाटक को मान के जो वोट दिया गया मुसलमान कम्युनिटी, सारी दुनिया को पता है, उससे धोखा हो रहा है किसको? ये मुसलमानों को। CBI तैयार खड़ी है, CBI की कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से भी इनको इंसाफ मिल जाएगी, क्योंकि ये बताना चाहिए कि भाई जब हमें जमे अच्छे लोगों को अच्छे चीज़ों को करना है, जब चीज़ बुरी हुई तो कर्नाटक की पुलिस तुरंत इनको सज़ा देगी, सजाए जेल करेगी, वहाँ से रिकवरी करेगी, ये ना जो पैसा देना है वो, और जो काम घर तोड़ने में शाफी शादी का हाथ है क्या नहीं है, और दुनिया का एविडेंस पूरा जमा है। आप जैसा मीडिया वाला उनका पूरा एविडेंस पुलिस में दिया हूँ मैं, हर आदमी का एविडेंस है आगे, तो ये एविडेंस को जवाब देना है। तो ये एक रास्ता, एक हम्बल रास्ता, सच्चा रास्ता, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से यानी वक्फ बोर्ड को पैसा दे, यानी ये घरों वालों को जो ये जो भी अकाउंट में करने दो, पैसा तुरंत करके, यानी 1 दिन 2 दिन 40 घंटे 45 घंटों में पैसा अलाट करें। सुने, है ना, नहीं करने वाले कभी नहीं करेंगे, तो अलाट करें, ये घरों वालों को घर दें। सर, इसी मामले में जो है KGF बाबू ने आप पर इल्ज़ाम लगाया था कि आपने वहां पहुंचकर वहां के लोगों से पैसे इनकी डिमांड की थी, अगर पैसे नहीं देंगे तो आप वो घर बनने में रुकावट पैदा करेंगे। तो KGF बाबू ने ये भी इल्ज़ाम आप पर लगाया था सर। वो तो हिंदुस्तान, कर्नाटक छोड़िए, बड़ा मकान छोड़िए, विल्सन गार्डन पुलिस थाना छोड़िए, पूरी हिंदुस्तान जाता है, जानता है क्या आलम पाशा 10,000 रुपये लेगा और इलीगल जगह पे घर बनाने देगा। किसको घर इलीगल बोला जाता है? जब 400 चीज़ों के केसों को मैं सुबह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा हूँ, मेरे को कानून से क्या छोड़ के काम करूँगा? अल्लाह को राज़ी, अल्लाह को मनाने वाला है आलम पाशा, पूरी हिंदुस्तान जानती है। दुनिया में भी आधे 55 मुसलमान मुल्कों में 50 मुल्क जानते हैं, उनका कोई चीज़ नहीं है। उसके ऊपर मैं खिलाफ दूसरी FIR की मांग किया हूँ, CMM में इनको अरेस्ट किया जाएगा। वो औरत को, चिक्कर बाबू को, ये अपना शाफी शादी को, ये तमाम है। अब वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें करेंगे, तो करो, मिनिस्ट्री से पैसा लो, क्योंकि जो मिनिस्ट्री आपको बिठाई है, जो सरकार आपको बिठाई है, तो जिस जगह आप डैमेज किए हैं तो वहाँ पे 100 करोड़ रुपए देने का है। नहीं तो मेरी मांग है कि भाई CBI तुरंत इमीडिएट इसको ये केस हाथ में ले। आपको नहीं लगता वहाँ के सारे लोग जमा हो पहुँच जाए वहाँ पर? क्या जाएंगे उसके पास, क्या जाएंगे उसके पास? जाएंगे क्या? वो घर भी उसका है क्या नहीं है पता नहीं है। किसके पास क्यों जाएंगे? तो कानून से जाएंगे, तो कानून के पुलिस थाने पे जाएंगे। तो शाफी शादी सबको जिम्मेदारी लेना होगा अभी। हाँ, दोनों के ऊपर सरकार में बोलना हमारा घर तोड़े, हमारा करे। अब उसका सनद एविडेंस पुलिस के सामने है,
उसका एविडेंस इनके सामने है। जो लोगों को देखो, जो भी गलत भी करके एक शादी कराते हैं उसके बाद पता होता है तो एक तो जीना सीखना है। क्या जीना सीखना है? वो औरत बच्ची जो उससे नहीं तो उसका कानूनी तौर से उसको सज़ा लेके देना है। इस अंदाज पे ये लोग जिएंगे बाहर ज़िंदगी भर, भाड़े किराया बन के, एडवांस बन के, उसमें कोई मसला नहीं होता है। अब जी नहीं सकते हैं तो एक ही रास्ता है कि अब पुलिस थाने में जाए, और ज़रूरत पड़ेगी तो एक 5,000 10,000 आदमी जितने भी ये चीज़ों को देखते हैं कभी जाएंगे, जाके सरकार में भी हम पूछ सकते हैं। ये दोनों जगह जब फेल हो गया तो सीबीआई कोर्ट कभी भी ये लोगों को जो किए हैं इनको सज़ा देगी, लाइफ सेंटेंस देगी, यहाँ तक ये लोगों की फांसी की सज़ा हम पूछ सकते हैं सीबीआई कोर्ट से। तो क्या आप उन लोगों के लिए कुछ सहारा बनेंगे? आप कुछ कोशिश करेंगे इस मामले में कि उनके घर बन जाएं किसी भी तरीके से? पहले दिन से, जिस दिन मैं अपना शाफी गया और अपना वो चिक्कड़ बाबू गया, तो उस दिन से भी मेरी कोशिश है ये लोग बचना करके। इसका एक ही तरीका था मुझे पुलिस को जाने के लिए, दूसरा तरीका मेरे सामने बचा नहीं था। क्या है? कानून से ही जाना है कि वो इलीगल बगैर प्लान के कर रहा है, प्लान लेके करो, सरकारी हुकूमती अप्रूवल लेके करो, पैसा मंगवा के करो, बैंक में डिपॉजिट करके कॉन्ट्रैक्ट के नमूने से करो। ये आज भी हो सकता है, ये नहीं कि भाई नहीं, आज इस दिन में भी हो सकता है। जल्दी से जल्दी होना है, नहीं तो मुसलमान हर समय ऐसी जो चीज़ होती है, रुश्वतखोरी चलती है। हर मुसलमान का यतीम अपना पैसा दे के खुद की रोटी खाता है, पैसा रुश्वत दे के, तब 160 लाख मुसलमान के नाम से बद्दुआ हो जाएगी रुश्वत से, दबाव से हुकूमत में। इसके बाद यानी कांग्रेस हुकूमत में मुसलमान को धोखा दिया गया। तो ये पहला मिसाल शाफी सादी का खड़ा है। चंद दिनों में ये देखा जाएगा, करा जाएगा, और हमारे हाथ में जो होता है इतना ही है पहले। क्योंकि ये नहीं कि भाई मैं 10 लाख 1 लाख 50 करोड़ डालूंगा तो इलीगल पैसा है, ये हम नहीं डाल सकते हैं। जो डालना भी है तो मिनिस्ट्री डालना है, गवर्नमेंट डालना है, जिस जगह जिसको अपॉइंट किया गया शाफी सादी को वो डालना है। वरना जब सीबीआई एनआईए ऐसे कोई अथॉरिटीज़ उसे तुरंत कस्टडी में ले लेंगे तो तब उसके बाद आलम पाशा आगे बढ़ेगा। हर मस्जिदों के सामने मेरे पास पैसा नहीं तो भी हमें हमारी कर्चिफ लेके, जो पैसा मेरा आधे से ऊपर मेरा डाल के, आधे से ऊपर हम 10-10 रुपये लेके भी जमा करके उनका 20-50 करोड़ का उनका मकान, शानदार मकान इज्जत से बनाया जाएगा। तो जिनके घर तोड़े गए हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका कि वो क्या करें? अभी क्या पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करेंगे? क्या करें? कंप्लेंट तो मेरे ऊपर कर दिए उन्होंने, बस इतना ही है कि अब क्या करेंगे। बाबू या शाफी सादी पर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी है? केजे बाबू पर पैसा देना है, क्या भाड़े पे पैसा दे रहे हैं, क्या है, कहाँ से दे रहे हैं, तो ये जुल्माना है। अब तो ये कब्जा किसका है? ये जो प्रॉपर्टी, कम से कम ये बोल सकता है कभी रातें दिन रात, मैं पहले से ये बोल रहा हूँ, इसकी हिस्ट्री जानता हूँ मैं, रात के 12 बजे नहीं तो 1 बजे कभी एक ऐसा ही बन के आ जाए, घुस जाएगा। वो खुद अपना कब्जा बताएगा, वो बाबू ये मेरी प्रॉपर्टी। तो किसके कब्जे में है? क्या गवर्नमेंट के है, वक्फ बोर्ड के है, बाबू के है, क्या ये गरीब लाचार लोगों का है? तो ये कब्जा वो क्लेम भी करेगा। तो इसलिए मैं पुलिस में कंप्लेंट दिया। जब मेरा पुलिस में कंप्लेंट जिस दिन दिया गया तब वह साबित हो गया ये कब्जा यही लोगों का है। नहीं तो ये बन सकता था, बोल सकता था, कई एक 50-75 2,000 आदमियों को ला के बिठा के दूसरे लोगों को, यानी जो तमिल वाले उसके नाम से आते हैं ना, इनको बिठा के उनको पैसा दे के कब्जा भी क्लेम कर सकता था। जो मेरा FIR 4041 नंबर जो बना 2023 का, वो FIR से ये साबित हो गया कब्जा ये मुसलमान गरीबों का जो 100 साल से बैठे उनका ही है, दूसरों का कब्जा नहीं है। कब्जा इलीगल भी हो, जो 50 साल से बैठ गए तो वो कब्जे से निकाल नहीं पाते किसी को, कौन भी। कानून चाहिए, ये कानून को तोड़ के अपना कब्जा बनाना चाहता था तो इसलिए FIR बनाई, मेरा कंप्लेंट दिया गया, सरकार उसको लिया, सरकार उसको अभी अरेस्ट नहीं किया,
चंद दिनों देखेंगे, चंद घंटे देखेंगे, चंद महीने देखेंगे, उसके बाद हमें हमारे दोनों हाथ खाली है, खाली हो गए, नहीं हो रहे करके सीबीआई को मेरी अर्जी जाएगी, चाहे कोर्ट से यानी चाहे बड़ी सरकार से। उसको अरेस्ट होगा, अरेस्ट होना चाहिए, इंक्वायरी दूसरी दिशा में जाएगी, सरकार भी उसको जवाब देना पड़ेगा। आज सरकार का ड्यूटी है, क्योंकि जो सरकार का मुखिया चेयरमैन होते हुए वो जो गिराया, जो आज वही चेयरमैन बना, वही इंसान, वही आदमी चोरी का काम किया, चोर बना, वही आदमी को आप चेयरमैन बनाए। आज 100 या 500 करोड़ रुपया लगेगा तो तुरंत अलॉटमेंट करना है, तुरंत देना है, अच्छे से अच्छे कांग्रेस के आरसीसी के तमाम सहूलत के साथ माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, वक्फ बोर्ड और ये तमाम KMD जितने भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं, ये लोगों से खड़के ये काम जल्दी से जल्दी करेंगे। पब्लिक से देखा जाएगा कितनी हद तक ये लोग तकलीफ उठाएंगे, कितनी हद तक ये कानून को पनाह मांगेंगे। कभी दिन 2 आदमी जमने की बात कभी नहीं करता हूँ, सीधे कानून। 100 आदमी की भी तकलीफ है, 100 आदमी भी कानून के सामने जाइए, बोलो। अब ये आदमी बोले या ना बोले, आलम पाशा पहले बोल चुका है शाफी सादी के फोटो के साथ, और अपने जितने भी JCB गिराए हैं वही अपने शाफी और अपना चिक्कड़ बाबू दोनों खड़े हैं, बुलडोज़रों को ढकल रहे हैं, मिट्टी समट रहे हैं। इसका तो सनद है, इससे बढ़ को सनद नहीं चाहिए। तो ये सनद के साथ जाना चाहिए पूरे लोग। मेरे को उम्मीद है ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग को डराया गया है, धमकाया गया है। तो यही चीज़ से 60 मसाजिद वालों भी अपने 17-25 करोड़ रुपए उसे लिया नहीं है, ये लोगों को डराया गया है। तो इसलिए जब लोग डरता है, जब लोग रोता है, उसमें मुसलमान है, उसमें मायूस है, तभी आलम पाशा का सवाल, आलम पाशा की दुआ, आलम पाशा की कलम चलता है। हम ये लोगों के बिहाफ में हम गवर्नमेंट से बोले हैं, पूछे हैं, नहीं करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद ज़रूर मैं लाऊंगा। इसमें इतना ही मेरे से होता है। इलीगल पैसे की मांग कभी नहीं करूंगा, लीगल में पैसा आएगा, आना चाहिए। नहीं तो मेरे मुसलमान भाई हर काम को, यही बड़ा मकान नहीं, जिस जगह भी होता है सरकार नहीं करी, सरकार से रुश्वत लिया जा रहा है, सरकार में अपने एजेंट्स लोगों के पास काम चल रहा है, यही बोल के मेरे सर की कर्चीफ से 5 रुपये 10 रुपये लेके कई हज़ार करोड़ का काम मुसलमानों का आलम पाशा ये कर्नाटक में करेगा इंशाअल्लाह।